अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेल। सो अच्छा, अब हम क्या पढ़ने लगे? हम पढ़ने लगे स्टार्टिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और डेटा टाइप क्या होते हैं हमारे पास, और आउटपुट देखने के लिए किन फंक्शनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं आउटपुट देखने के लिए, और लास्ट पॉइंट यूज़र से अगर डेटा लेना है तो फिर कौन सा फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ ना, यूज़र से डेटा लेने के लिए कौन सा फंक्शन लगाया जाता है। ठीक है, आज आपके इंशाल्लाह सारे के सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे कि वार क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, वार अब यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, वार को यूज़ नहीं किया जाता, पहले पुरानी जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, बट अब नहीं किया जाता। ठीक है, अब जो यूज़ होता है वो होता है लेट, और तीसरा होता है हमारे पास कॉन्स्ट। अब सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम जावा स्क्रिप्ट की, तो जावा स्क्रिप्ट हमारे पास वेबसाइट के लिए फंक्शनलिटी वगैरह के लिए काम में आती है। बहरहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल की। अब यहाँ ऊपर आ जाए, वेरिएबल देख लें पहले। वेरिएबल समझ लें बिल्कुल आसान तरीके से कि वेरिएबल कहते हैं कि कंटेनरों को, किसे कहते हैं? कंटेनर, यानी कि कोई ना कोई कंटेनर बॉक्स समझ लें। मिसाल के तौर पर हर चीज़ के लिए आपको कंटेनर चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बिरयानी खानी है तो आपको एक कंटेनर की ज़रूरत है, यानी कि प्लेट की ज़रूरत है जिसके अंदर आप बिरयानी रखकर खाएंगे। अगर आपने चाय पीनी है तो आपको कप की ज़रूरत है जिसके अंदर डाल के आप चाय पियेंगे। अगर आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वो आपके हाथ के अंदर डायरेक्ट कमीज़ शलवार या कोई ना कोई चीज़ इस तरह से नहीं देता, बल्कि किसी भी आपकी चीज़ को उस शॉपिंग बैग के अंदर डाल के देता है, यानी कि वो किसी ना किसी कंटेनर के अंदर आपको स्टोर करके देता है। बिल्कुल सेम यही काम होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी। यहाँ पर वेरिएबल, ये वेरिएबल होते हैं तीन तरह के, एक होता है वार, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट से मुराद है कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब वार यूज़ कर लेते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, बनते किस तरह से वेरिएबल है। हमने लिखा वार, सबसे पहले क्या लिखते हैं? वार, यानी कि वार नाम का मैं वेरिएबल बना रहा हूँ। सबसे पहले वार नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। अब वैल्यू, अब किस नाम का वेरिएबल बनाना है? मैंने मिसाल के तौर पर लिखना है किसी का नाम, स्टूडेंट का नाम। ठीक है, मैंने स्टूडेंट लिख दिया। स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद अभी सिर्फ आप देखेंगे मैंने लिखा क्या, सिर्फ सेंटेंस देखिएगा बस। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस देखें बस, मेन चीज़ सिर्फ यही है। सबसे पहले मैंने लिखा वार, यानी कि मैंने वार के अंदर लिख दिया आगे स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट एक वेरिएबल हो चुका है हमारे पास। बात आ रही है समझ? ये इस तरह से समझ लें कि हमारे पास ये वेरिएबल का नाम है। स्टूडेंट क्या है? वेरिएबल का नाम है। हमने वार नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर लिख दिया स्टूडेंट, और ये लिख दिया इज इक्वल टू। यहाँ इज इक्वल टू से मुराद बराबर नहीं है, ठीक है, उसके लिए डबल इज इक्वल टू लगता है। इक्वल टू से मुराद है, इक्वल टू है यहाँ पर असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया उसामा, किसमें लिखा है? डबल कोटेशन के अंदर, और आखिरी के अंदर सेमीकोलन। सिर्फ इतना समझें कि हमने इस उसामा को स्टोर करा दिया स्टूडेंट के अंदर, बस सिर्फ ये लाइन का मतलब है। बात आ रही समझ? हमने इस उसामा को स्टोर करा दिया स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, सिर्फ इस लाइन को याद रखें। अच्छा, लास्ट में सेमीकोलन है, ये ऑप्शनल होता है, आप लगाएं या ना लगाएं काम करेगा। ठीक है, अब क्या करा है? अब मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, राउंड ब्रैकेट। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट को। ठीक है, प्रिंट किसको करा दिया मैंने? स्टूडेंट को। अब मुझे देखना है इसका आउटपुट। नाउ गो टू लाइव करके देख लेते हैं। उससे पहले एक और बात सुन लें आप कि हमने क्या करा है, हमने HTML की फ़ाइल बनाई है, उस फाइल के अंदर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगा दी है app.js के नाम से, जो कि मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है भाई, तो लिंक करवाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल काम नहीं करती। तो इसी वजह से सबसे पहले आप लिंक करवाएंगे अपनी फ़ाइल को, देन फिर अपनी चीज़ें आप लिखेंगे, वेरिएबल वगैरह या जो उसको वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है भाई, अब कर देते हैं गो लाइव पे। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमें इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू क्या असाइन कर दी? उसामा, और स्टूडेंट को मैंने प्रिंट करवा लिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपकी चीज़ को प्रिंट कर देता है आपके वेब पेज के ऊपर।
तो देख लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हुआ। ठीक है भाई, तो हमारे पास उसामा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है हमारे वेब पेज के ऊपर। ठीक है भाई, वार नाम का वार हमने लिखा, उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है वेरिएबल बनाया, उसके बाद इक्वल टू जो कि असाइनिंग ऑपरेटर है, और उसमें स्टोर करा दिया हमने उसामा को। ठीक है भाई, यहाँ तक बात अगर समझ आ गई तो समझे बस बेहतरीन काम हो गया। ठीक है, अब वार जो था हमारे पास क्यों मतलब ख़त्म हुआ, या इस तरह से समझ लें कि वार से क्या क्या फ़ायदे थे हमारे पास और नुकसान भी थे। इससे कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ायदे ही होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो देखें, अब मैंने कहा चलें अब इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। मैंने मिसाल दी आपको कि क्लास का सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो हमारे पास है उसामा। ठीक है, जिसे मैंने स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और नीचे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसे प्रिंट कर दिया। अब आने वाले दौर के अंदर क्या हुआ, उसामा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं रहा क्लास का। ठीक है भाई, हर क्लास में इस तरह से होता है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, एक बच्चा बिल्कुल ही लो होता है जिसको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करा, आने वाले दौर के अंदर अब उसामा हमें पता है इंटेलिजेंट नहीं रहा बल्कि कोई और आ गया। अब मैंने दोबारा वेरिएबल बनाया स्टूडेंट ही नाम का। ठीक है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी। क्या वैल्यू असाइन कर दी, अली, कि अब क्लास का बच्चा उसामा नहीं रहा बल्कि क्या हो गया मेरे पास, अली। ठीक है, अब जब मैंने प्रिंट करवाया दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर स्टूडेंट लिखा, तो अब क्या प्रिंट कर रहा है हमारे पास, अली। क्या प्रिंट कर रहा है हमारे पास, अली। ठीक है, इसके बाद अगर इसको दोबारा भी प्रिंट करा के देख लें डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, एक और दफ़ा उसको स्टूडेंट को अगर हम प्रिंट करवा लें तो आउटपुट देख लेते हैं कि इसका क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो दो मैंने प्रिंट करवा लिए, तो दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास, अली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले एक वेरिएबल बन चुका था हमारे पास, या हम बना चुके थे स्टूडेंट नाम का, उसके बाद दोबारा हमने वेरिएबल बना लिया किस नाम का, स्टूडेंट ही नाम का। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ लिख लें एक लाइन के वार आपको अलाउ करता है एक ही नाम के दो वेरिएबल बना सकते हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, वार आपको अलाउ करता है कि आप दो या दो से ज़्यादा एक ही नाम के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इस लाइन को याद रख लें बस। ठीक है भाई, तो इसे कमेंट कर देते हैं। तो उसके बाद इस लाइन को आप कर दें कमेंट कि भाई हाँ भाई, वार आपको अलाउ करता है कि आप एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं सेम ही नाम के। देखिए, पहले स्टूडेंट बना हुआ था मेरे पास वेरिएबल, मैंने दोबारा स्टूडेंट बना दिया। ठीक है, पहले क्या वैल्यू थी मेरे पास, उसामा, लेकिन उसके बाद क्या आ गई, अली। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो इंटरप्रीटर होता है, यानी कि कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। पहले इसने पढ़ी ये वाली लाइन, उसके बाद पढ़ी ये वाली लाइन इसने, तो जो आखिरी के अंदर था उसे इसने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, और आखिरी में था हमारे पास अली, जिसको इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये काम करता है हमारे पास वार। तो आप यहाँ लिख दें यूजिंग वार। ठीक है, कमेंट कर दें इसे। कमेंट से ये होता है, कमेंट से सिर्फ आपको दिखता है, ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करता। हमारी आसानी के लिए हम लगाते हैं कमेंट, और कमेंट लगता है कैसे, Ctrl+//। ठीक है भाई, ये शॉर्टकट की होती है कमेंट लगाने की। बहरहाल वार आप समझ गए होंगे। वार ये कि भाई हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को कुछ भी नाम दिया जाता है और फिर असाइनिंग ऑपरेटर लगाया जाता है, उसके बाद उसे कोई भी वैल्यू दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इस उसामा नाम को डबल कोटेशन में क्यों डाला, अभी इसको आगे बताता हूँ क्यों डाला। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा आगे कि इसे हमने एक वजह दी जिसकी वजह से इसे डबल कोटेशन के अंदर हमने इसे डाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेट की। किसकी बात करते हैं, लेट की। देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ लिख लें यूजिंग लेट। अब बात करते हैं लेट की। मैंने लेट कंसिडर किया, लेट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने लेट के अंदर कोई, अब लेट नाम का वेरिएबल बनाना है। अब वेरिएबल का नाम मैंने कहा था आप अपनी मर्जी से देते हैं, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख दें, जिस तरह आपको अगर HTML ज़ाहिर आती होगी, जिस तरह HTML के अंदर हम नाम देते हैं ID का, क्लास का, अपनी मर्जी से देते हैं, तो इसी वजह से आप लेट के अंदर भी कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, यानी कि नंबर, क्लियर है, और नंबर क्या दे दिया मैंने इसके अंदर, यानी कि मैंने कहा कि भाई क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, उसके नंबर आए 99। माशाल्लाह, कितने नंबर आ गए भाई, 99 नंबर आ गए उस बच्चे के। ठीक है, नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने स्टोर कर दिया 99, यानी कि क्लास का बच्चा था जिसके नंबर आ गए मेरे पास 99। एक काम करते हैं, उस बच्चे का नाम भी लिख देते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया असद।
क्या लिख दिया, असद। ठीक है भाई, असद नंबर, कितने नंबर आ गए, 99। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने करा स्पेस को थोड़ा बहुत ख़त्म। ठीक है भाई, अब आ गए हम नीचे। अब जैसे जैसे, अच्छा अब हुआ क्या भाई, मुझे पता लगा कि यार असद के 99 नंबर नहीं है, बल्कि असद के नंबर तो कितने, 89 थे। तो अब मैंने क्या करा, मैंने दोबारा लेट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा असद नम इज इक्वल टू, कितने नंबर है भाई, 89। अब यहाँ आ गया एक मसला, क्या मसला आ गया, रेड लाइन शो कर रहा है। कौन सी लाइन शो कर रहा है, ये रेड लाइन। जहाँ रेड लाइन दिख जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका मतलब कोई ना कोई एरर है। यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब हमने वार लिया था, वार को हमने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया था, उसके बाद दोबारा वेरिएबल बना दिया था स्टूडेंट नाम का, जो कि प्रिंट हो चुका था हमारे पास। बात आ रही है समझ, जो कि प्रिंट हो चुका था हमारे पास। लेकिन यहाँ जब हमने वेरिएबल बना दिया असद नाम का, जिसके नंबर थे 99, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि इसके 99 नहीं है, बल्कि इसके तो 89 है। जब दोबारा वेरिएबल बनाया तो इसने मना कर दिया कि नहीं, आप दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकते एक ही नाम का। बस यही बताने की बात थी। तो अब आप समझ गए होंगे लेट क्या करता है। लेट आपको परमिशन नहीं देता, अलाउ नहीं देता कि आप एक ही नाम के दो वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप लेट जब भी लगाएंगे तो एक ही नाम के असद नाम, यानी कि एक ही नाम के दो वेरिएबल को नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, अब यहाँ आ गया एक मसला, लेकिन मुझे तो असद के नंबर कितने करने, 89। तो आप क्या करेंगे, इस लेट को काट देंगे, इस लेट को काट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने लेट नाम का वेरिएबल बनाया था असद नाम का, जिसके अंदर आपने डाल दिया था 99, लेकिन आपको पता लगा कि असद के नंबर कितने हैं, 89। आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को चेंज, यानी कि पहले 99 थी, उसके बाद आपने कितनी लिख दी, इसकी 89। तो लेट से क्या होता है, लेट से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट से आप वेरिएबल की वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं, रीअसाइन कर, ठीक है भाई, वेरिएबल की रीअसाइन वैल्यू कर सकते हैं। तो ये एक मेन फ़र्क होता है कि हाँ भाई, लेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे पास लेट का। बाकी जब मज़ीद जब टॉपिक आगे आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये काम होता है लेट का, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल जब हम बना रहे थे तो वेरिएबल का हम दो तरह के, यानी कि एक ही नाम के दो वेरिएबल बना सकते थे। लेकिन जब हमारे पास लेट आया तो लेट नाम का, यानी कि लेट से हम दो नाम के, सेम नाम के वेरिएबल को नहीं बना सकते, बल्कि वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से आप वेरिएबल की वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूजिंग कॉन्स्ट। यूजिंग कॉन्स्ट, अच्छा कॉन्स्ट मुराद होती है कॉन्स्टेंट। क्या मुराद होती है, कॉन्स्टेंट। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेंट की तो आप समझ गए होंगे। देखें, मैंने मिसाल के तौर पर एक कॉन्स्टेंट ने नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर क्या क्या नाम दिया, इसको मैंने दिया कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, अब देखें गौर से, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये पहला वर्ड स्मॉल, उसके बाद सेकंड वर्ड कैपिटल, उसके बाद सेकंड वर्ड कैपिटल। ये जावास्क्रिप्ट लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, सही है। तो आप भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से ही लिखेंगे कि पहला वर्ड स्मॉल, दूसरा वर्ड कैपिटल, तीसरा वर्ड भी कैपिटल, अगर इस तरह के वर्ड लगाएं। अब मैंने क्या लिखा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, कि भाई हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या है। मैंने कहा कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो है 9.8। ठीक है भाई, कितनी आ गई हमारे पास अर्थ की ग्रेविटी, 9.8। ठीक है, अब क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं सेम वैल्यू का होना, वैल्यू का कभी ज़िंदगी के अंदर चेंज ना होना। अगर मैं 10 साल बाद भी देखूंगा तो मेरी अर्थ की ग्रेविटी कितनी रहेगी, 9.8। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर ऊपर से छोड़ा जाए, मेरे हाथ में पेंसिल है, मैंने पकड़ के छोड़ दी, तो वो जो नीचे गिरेगी वो गिरेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है भाई, अब क्या होगा हमारे पास, तो अब ये वो अर्थ की ग्रेविटी आ गई जो कि हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमेशा कांस्टेंट है, जैसे कि अगर मिसाल दूँ, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁵ किलोमीटर, ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकती हमारे पास। ठीक है, मैंने कहा मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर, दोबारा मैंने कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने लिखा ग्रेविटी, कि हाँ भाई मैं करूँगा चेंज। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया कि भाई 9.8 नहीं होती बल्कि होती है 20। तो इसने मुझे क्या दे दिया, इसने कह दिया एरर है, दिख रहा है,
रेड शो हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एरर है। ठीक है, ठीक है, ये हम काट देते हैं। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू चेंज कर दें, वेरिएबल ना बनाए। ठीक है, अब एरर नहीं दे रहा, लेकिन प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या वाकई एरर नहीं दे रहा। लेकिन कैसे पॉसिबल है ऐसा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट, उसके बाद किसको प्रिंट करवाना है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ को। ठीक है, आउटपुट देखा मैंने, आउटपुट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है आउटपुट हमारे पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट थी उसको रीअसाइन कर दिया 20 के अंदर, और लेकिन जब इसे प्रिंट करवाया तो इसको आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है जिसे हम कभी चेंज ही नहीं कर सकते। बात आई समझ। तो कांस्टेंट की वैल्यू को हम कभी ज़िंदगी के अंदर चेंज नहीं करते। ठीक है, इसको मैंने काटा, अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं। आ गया 9.8, दिख रहा है भैया हमारे पास। अब क्या आ गया हमारे पास, 9.8। फिर सुन ले, मैंने कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर नाम लिख दिया मैंने ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो कि कितनी है, 9.8। मैंने प्रिंट करवा दिया सिंपल ग्रेविटी ऑफ अर्थ को यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, और उसने मुझे शो करा दिया 9.8, जो कि ये रहा। ठीक है, मैंने इसकी चाहा कि वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो फिर किसकी होती है, हाँ सही सोच रहे हैं आप, लेट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारे पास कॉन्स्ट। तो आप लिख दिएगा कि कॉन्स्ट की वैल्यू और वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे भाई, कॉन्स्ट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है भाई, तो सिर्फ सिंपल जो डेफिनेशन लिखवाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि असल के अंदर ये चीज़ है क्या। ठीक है, बाकी जब और डिटेल के अंदर चलेंगे जैसे जैसे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। अब इसे प्रिंट करवाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ही, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, असद नम। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, 89। सोच रहे होंगे कि आप ये सारे आपस के अंदर जो है कोलाइड हो गए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, BR का टैग, जिस तरह HTML में लगाते थे ना BR का टैग, तो सेम इस तरह से यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। BR का टैग प्लस लगाया, उसके बाद लिख दिया BR को डालते हैं डबल कोटेशन के अंदर, और इस तरीके से। ठीक है भाई, अब क्या आ गया हमारे पास, इस तरीके से स्पेस आ गया 89 और फिर 9.8। ठीक है, तो वार लेट के अंदर आप अच्छी तरह से एक फ़र्क समझ गए होंगे कि क्यों इस्तेमाल करते हैं वार का, क्यों इस्तेमाल करते हैं लेट का, क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्ट का। अभी तक अगर कोई भी मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट वगैरह के अंदर, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, तो इन तीनों चीज़ों पे लगा लें टिक के, हाँ ये तीनों हमारे पास हो चुके हैं। वार भी हो गया, लेट भी हो गया, कॉन्स्ट भी हो गया। अगर आप भी कुछ भी बनाएं तो आप कोशिश करेंगे कि अपना डेटा जो स्टोर करवाएं ज़्यादातर कॉन्स्ट में कराइएगा। अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो कॉन्स्ट में कराएं, वैल्यू चेंज करनी है तो लेट में कराएं, और वार का तो इस्तेमाल ही ना करें तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम डेटा टाइप पर। किस पर बात करते हैं अब, डेटा टाइप के ऊपर। देखें, डेटा टाइप का भी कॉन्सेप्ट आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि अब आपने जो ये डेटा स्टोर कराया है यहाँ पर, ये डेटा स्टोर करवाया है स्टूडेंट के अंदर, ये वाला डेटा स्टोर करा है असदनम के अंदर, ये डेटा किस टाइप का है। हाँ, आपको पता है हर डेटा अपने अपने टाइप का होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं मिसाल दूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हमने डेटा टाइप। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर ये चीज़, और यहाँ लिखा मैंने, और मैंने कहा कि बताएं इसके अंदर क्या फ़र्क है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। तो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप। ये नंबर है, ये क्या है हमारे पास, नंबर है, और ये क्या है हमारे पास, ये अल्फ़ाबेट है भाई। दोनों में फ़र्क है, जी डेटा टाइप के अंदर फ़र्क है। ये हमारे पास एज अ नंबर है, ये हमारे पास एज अ अल्फ़ाबेट है। तो ये इनकी टाइप हो गई चेंज। बात आ रही है समझ, इनकी टाइप क्या हो गई हमारे पास, चेंज। तो अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, यानी कि कितने तरह के डेटा होते हैं जो कि वेरिएबल में स्टोर किए जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास नंबर, दूसरा होता है स्ट्रिंग, तीसरा होता है बुलियन, चौथा होता है नल, पांचवा होता है अनडिफाइंड, छठा होता है एरे, सातवां होता है ऑब्जेक्ट। तो 7 तरह के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं। देखें, नंबर दिया था हमने यहाँ पर, सही है। अब ये जो नंबर दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने असद नम BR वगैरह, एक काम करते हैं अलग ही बना लेते हैं। इसका नीचे डेटा टाइप के अंदर है, सबसे पहले मैंने लिख लिया नंबर।
ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लिया मैंने, नंबर। नंबर के अंदर तो आपको इतना मुश्किल होगी भी नहीं। देखें, मैंने बनाया लेट नाम का एक वेरिएबल और मैंने कहा कि x की वैल्यू मेरे पास बराबर है 99 के। x की वैल्यू किसके बराबर है, 99 के। मैं गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट x को करवा दिया मैंने प्रिंट। ठीक है, तो क्या शो करवा देगा मेरे पास, डायरेक्ट 99 दिख रहा है भाई, क्या शो करा दिया इसने मेरे पास, 99। अच्छा, ऊपर वाला सारा कमेंट कर देते हैं ताकि ये दोबारा हमारे पास उसके ऊपर एग्जीक्यूट ना हो, और सारा का सारा कोड मैं आपको वहाँ भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा, ताकि अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप इस कोड के अंदर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो इसे भी कमेंट कर देते हैं। कमेंट्स की शॉर्टकट की मैंने ऊपर ही लिखी है, अगर आप भी करना चाहें तो इस तरीके से कर दिएगा बराबर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा कि x की वैल्यू यानी कि जो लेट नाम का वेरिएबल है जिसका नाम x है, उसमें मैंने क्या असाइन कर दिया, 99, जो कि प्रिंट करवाया तो आउटपुट आ गया 99। अब मुझे देखना है ये क्या है, मुझे पता है हाँ कि भाई ये नंबर है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। उसके लिए हम लगाते हैं जावास्क्रिप्ट का टाइप ऑफ। अब ये क्या करेगा, ये मुझे टाइप बता देगा x की कि x मेरे पास किस टाइप का है। बात आ रही है समझ, ये मुझे टाइप बताएगा x की कि किस टाइप का है, और इसने मुझे बता दिया है कि ये आपके पास नंबर है। ठीक है भाई, तो ये एक नंबर हमारे पास क्या होती है, डेटा टाइप होती है। उसके बाद हमारे पास था स्ट्रिंग। ठीक है, अब याद आएगा आपको स्ट्रिंग, याद करें हम लगा रहे थे जब भी नाम लिख रहे थे, हम क्या लगा रहे थे, डबल कोटेशन। याद आया, ये देखें उसामा को मैंने किस में डाला है, डबल कोटेशन के अंदर। किस में डाल दिया है, डबल कोटेशन के अंदर। क्यों, ये एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है। यानी कि देखें मैंने एक लेट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर आया, स्टूडेंट का मैंने लिख दिया नाम। स्टूडेंट का नाम मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया है असद। ठीक है, इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों, डबल कोटेशन ज़रूरी होता है लगाना। डबल कोटेशन से पता लगता है कि ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग समझ लें, इसे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड। आपने कोई भी अल्फाज लिखना है, आपने कोई भी वर्ड लिखना है, आपने कुछ भी अगर लिखना है तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर। जो चीज़ डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाए इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग है। बात आ रही है समझ, तो इसी वजह से मैंने असद को किसके अंदर लिखा था, स्ट्रिंग के अंदर लिखा था। ठीक है भाई, इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं, इसकी टाइप देख लेते हैं ताकि प्रूव हो जाए कि हाँ ये ऐसा हमारे पास स्ट्रिंग है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया स्टूडेंट। ठीक है भाई, स्टूडेंट की टाइप देख लेते हैं ताकि हाथ के हाथ हमें पता लग जाए कि भाई इसकी टाइप क्या है। टाइप ऑफ के लिए क्या लगाते हैं, देखने के लिए टाइप ऑफ। ठीक है भाई, यहाँ पर आए, इसने शो करा दिया कि ये क्या है हमारे पास, एज आ स्ट्रिंग है। क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है भाई, तो दो तरह के हमारे डेटा टाइप हो गए। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है बुलियन वेरिएबल। कौन से वेरिएबल, बुलियन। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, नंबर क्या है, कोई भी नंबर। स्ट्रिंग लिखने का तरीका डबल कोटेशन, इंतहाई ज़रूरी। जो चीज़ आपको डबल कोटेशन में दिख जाए, अगर, अच्छा एक और बात, अगर आपने नंबर को, किसी भी नंबर को अगर आपने स्ट्रिंग में डाल दिया यानी कि डबल कोटेशन में डाल दिया, तो बताएं वो क्या है, वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग बन गया। सोचे क्या होगा, हाँ वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। हालांकि वो नंबर है, लेकिन अगर उस नंबर को आपने डाल दिया किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर, तो वो अब नंबर नहीं रहा, वो क्या हो गया, स्ट्रिंग। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी डबल कोटेशन के अंदर अगर कोई भी नंबर डाला जाए तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है, उसके बाद होता है बुलियन वेरिएबल। बुलियन वेरिएबल क्या करते हैं हमारे पास, ठीक है, बुलियन के अंदर सिर्फ दो वैल्यू आती है हमारे पास। वैल्यू ट्रू होगी, क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी। यानी कि कोई भी कंडीशन हमने लगाई है जिसके अंदर सिर्फ ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको नानी के जाना है, तो अब आपकी अम्मी जान आपके पास आए और आपसे पूछने लगी कि बताओ क्या आप नानी के जाएंगे या नहीं। इस वक्त आपके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, ट्रू या फॉल्स, आप जाएंगे या नहीं। पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान मैच जीतेगा या फिर हारेगा, सिर्फ दो कंडीशन, ट्रू या फिर फॉल्स। तो इस तरह की सिचुएशन में लगाया जाता है हमारे पास कि वैल्यू ट्रू होगी या फिर हमारे पास फॉल्स होगी। नल के अंदर यानी कि खाली। ठीक है भाई, नल देखा होगा आपने, हर जगह ही देखा होगा। उसके बाद आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या नहीं कि जब आप वैल्यू ही क्या नहीं करें, असाइन ना करें। और एक होता है एरे और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बारी बारी इसको भी चलें करके देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, तो मैं नहीं चाहता। बहरहाल
अब देखें, अब बात कर लेते हैं हम एरिया, ठीक है, बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स आता है। बात कर लेते हैं अनडिफाइंड वैल्यू की। देखिए मैं गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर गया मैं, और मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करवा दिया है साद। ठीक है, आउटपुट में देखा मैंने कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि साद नाम का मेरे पास यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर नहीं लेते हैं, बल्कि इसके अलावा भी जो आउटपुट देखने वाले फंक्शन है उसमें ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कंसोल के अंदर। किस में ले लेते हैं? कंसोल के अंदर। अब आपको पता लगेगा कंसोल क्या होता है, कहाँ पर होता है कंसोल। देखें, हमने ले लिया इसका आउटपुट सात का, किसके अंदर? कंसोल डॉट लॉग के अंदर। यहाँ मैंने एक लेट नाम का, सात नाम का वेरिएबल बना लिया है, जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी है कुछ भी नहीं। ठीक है, सात नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ इसे कंसोल के अंदर। कंसोल कहाँ होता है? राइट क्लिक करके आप जाएंगे अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर, और उसके बाद फिर आप जाएंगे किसके अंदर? अपने कंसोल के अंदर। कंसोल आएगा ये रहा कंसोल। ठीक है भाई, अब आपको अगर दिख गया होगा यहाँ पर लास्ट में क्या शो करा रहा है? अनडिफाइंड शो करवा रहा है। क्या शो करा रहा है? अनडिफाइंड। ठीक है, बात आ रही है समझ? क्या शो करा रहा है? अनडिफाइंड। यानी कि जब मैंने प्रिंट करवाया कंसोल के अंदर सात को, सात की तो मैंने कोई वैल्यू दी नहीं है, तो इसी वजह से वो मुझे क्या शो करा रहा है? अनडिफाइंड। के सात को तो आपने डिफाइन ही नहीं करा है। ठीक है भाई, डिफाइन कर देते हैं। तो सात के अंदर मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर नल। क्या लिख दिया मैंने? नल। अब क्या शो कराएगा? नल। तो आपको ये भी पता लगा कि नल भी क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है हमारे पास। तो सात के अंदर क्या है? नल, यानी कि सात खाली है, कुछ भी नहीं है भाई। तो क्या आ गया हमारे पास? नल आ गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, नल हो गया हमारे पास, और हमारे पास अब बचा एरे और ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, नंबर हो गया हमारे पास, स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, नल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चलें किसकी? एरे की और ऑब्जेक्ट की। देखें बहुत ज़रूरी है, यही वो दो चीज़ें इंतहाई अहम है हमारे पास, एक एरे और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बनाया एरे, एरे लिखा। ठीक है, एरे है, एरे के बाद क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने बना लिया एरे। ठीक है, एरे को कर दिया कमेंट। उसके बाद एरे किस तरह से लिखते हैं देखें। अब एरे में क्या होता है? एरे इस तरह से समझ लें कि किसी भी एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करा देना। किसी भी एक ही वेरिएबल में, किसी भी एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू को, एक से ज़्यादा वैल्यू को, किसी भी एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करा देना। ठीक है भाई, कैसे स्टोर करा देना? देखो भाई, मैंने कहा कि आप बनाएं बहुत सारे, यानी कि मैंने कहा कि आप मुझे 10 फ्रूट के नाम लिख के दें। अब आप क्या करेंगे? आप हर फ्रूट को अलग अलग नहीं लिखेंगे, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ये वो नहीं। आप क्या करेंगे? आपने सिंपल लिखा लेट, और आपने लिखा यहाँ पर फ्रूट। पता नहीं समझ? आपने फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब सारे के सारे फ्रूट लिखते हैं एक साथ, जैसे कि मिसाल के तौर पर। अच्छा, लिखने का तरीका सुन लें। एरे कैसे लिखते हैं? इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के बाद कोमा। ये स्टैंडर्ड तरीका याद रखिएगा बस, कोमा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा एप्पल, उसके बाद दोबारा डबल कोटेशन। और बताएं भाई, और कौन सा होता है? फ्रूट। एप्पल हो गया, उसके बाद मैंने लिख दिया ग्रेप्स। ठीक है भाई, उसके बाद मैंने लिख दिया मैंगो। ठीक है भाई, इसके बाद मैंने लिख दिया ऑरेंज। ठीक है भाई, तो ये चार मैंने फ्रूट लिख दिए एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसे प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, क्या ये वाकई एरे बना? फ्रूट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देख लेते हैं कंसोल में इसका क्या आंसर आया। ठीक है, बन गया, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब ये क्या बन गया? ये एक एरे बन गया मेरे पास। देखें लिखा हुआ दिख गया, एरे। तो अब क्या करा है मैंने? एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे
बहुत सारे फ्रूट को स्टोर करा दिया, पहला एप्पल, दूसरा ग्रेप्स, तीसरा मैंगो, चौथा ऑरेंज। तो ये होता है हमारे पास एरे बनाने का तरीका। जब इसका टॉपिक आएगा एरे का फिर और डीपली चलेंगे, किस तरह से एक चीज़ को निकाल सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं वगैरह, ये वो बेहतरीन सारी चीज़ें। ठीक है, जब लेक्चर होगा इंशाल्लाह फिर कवर करेंगे। अभी सिर्फ ये समझें कि क्या इसकी डेटा टाइप ये है या नहीं है, तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट इस तरह से बनते हैं एरे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। इसकी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में इंतहाई अहम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने लेट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब लेट के अंदर मुझे किसी भी पर्सन का डेटा चाहिए। क्या चाहिए, किसी भी पर्सन का डेटा। मैंने लिखा पर्सन। अब पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी शख्स, कोई भी बंदा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैंने लिखा पर्सन। पर्सन के अंदर मैंने लिखा, अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पर्सन लिखा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। किस में आता है हमेशा, कर्ली ब्रैकेट। आपने देखा फर्क, एरे बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऑब्जेक्ट बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब मैंने लिखा पर्सन। पर्सन यानी कि कोई क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है, तो मैंने लिखा पर्सन यानी कि क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा, जिसे मैंने नाम दे दिया पर्सन। यहाँ मैंने लिखा कि भाई उसका जो नाम है वो हमारे पास है अली। ठीक है, उसके बाद कोमा अली, उसके बाद कोमा, उसके बाद जो उसका फादर नेम है हमारे पास, फादर नेम जो है वो हमारे पास उसका वो क्या है हमारे पास, शकील। ठीक है, कोमा, उसके बाद इसकी जो एज है हमारे पास वो हमारे पास है 20। ठीक है, उसके बाद जो इसकी क्लास है हमारे पास वो है हमारे पास मिसाल के तौर पर 12 के अंदर। किसके अंदर है भाई, वो 12 के अंदर। अब यहाँ है मेरे पास एक गलती। क्या है हमारे पास, एक गलती। अगर आप खुद ढूंढें तो मैं समझता हूँ कि वाकई फिर आप समझ गए कि जो मैंने इसके अंदर पढ़ा है, इसमें गलती ढूंढें, एक गलती है 3 2 1 पिल्ले। नहीं भाई, ठीक है, देखें गलती है। गलती क्या है इसके अंदर कि मैंने इस नाम को जो लिखा है यहाँ पर अली लिखा है, अली को मैंने स्ट्रिंग में नहीं डाला। बात आ रही है समझ। लेकिन ऊपर क्या बताया था मैंने कि जब भी नाम लिखें, अल्फाज लिखें, लेटर लिखें, तो आपने हमेशा किस में डालना है, स्ट्रिंग के अंदर। तो अली को किस में डाल दें आप, एजा स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है भाई, तो इसे खास ख्याल रखिएगा, छोटी छोटी गलती को भी ये कंसीडर करता है। ठीक है, बाकी ये तो नंबर है, नंबर को स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाला जाता। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं पर्सन का। पर्सन का आउटपुट देखते हैं कंसोल के अंदर। अब दोबारा गए कंसोल के अंदर। ठीक है भाई, अब गए अपने कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट, उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया पर्सन। ठीक है भाई, पर्सन को प्रिंट कराया, इसका आउटपुट देख लेते हैं कंसोल के अंदर जाकर। अब गए कंसोल के अंदर। अब हमारे पास कंसोल के अंदर देखते हैं क्या ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आया। ओ ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। एज 20, क्लास क्या है 12 है, फादर नेम क्या है शकील है, नाम क्या है अली है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाने तो वो बनते हैं इस तरह से। अभी टॉपिक नहीं है ऑब्जेक्ट का, ये सिर्फ बताने का मकसद है कि ये एक डेटा टाइप है हमारे पास ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यानी कि ये भी एक डेटा टाइप होती है हमारे पास। ऑब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं। बहरहाल देखें, जैसे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर रोल नंबर है 99। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत हो, ज़रूरत तो खैर नहीं पड़ेगी, अगर किसी को मतलब मेरा डेटा वगैरह चाहिए हो तो वो सिर्फ डालते होंगे 99। सिर्फ 99 डाला, मेरा सारा का सारा डेटा आ गया कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर साथ ये है, नाम इसका ये है, एज इसकी ये है, फादर नेम ये है, सब कुछ आ जाएगा मेरे बारे में। मिसाल के तौर पर आपकी CNIC वाले, CNIC के अंदर आपका जो CNIC नंबर है ये एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर इसे डाला जाए डेटाबेस के अंदर, सर्च के अंदर, तो पूरा का पूरा आपका डेटा उठ के आ जाएगा कि आपका नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, आप ये हैं, आपका घर का एड्रेस ये है, सारा का सारा चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएगी। तो ये काम करता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी पर्सन का आपने बनाया, भले उस पर्सन का आप नाम लिख दें, यहाँ पर मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, भले कुछ भी लिख दें, जब भी क्या आ जाएगा इसका हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो वो खुद देख लेगा इंशाल्लाह, आउटपुट आ जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या कर देते हैं, पर्सन। ठीक है, बहरहाल अब चलते हैं आगे, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। टाइम भी थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा हो चुका है हमारे पास, तो इसे सी दबा देते हैं। अब देखें, डेटा टाइप कर लिया हमने, नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, बूलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया हमारे पास, बूलियन में ट्रू फॉल्स होती है हमारे पास वैल्यू, नल हो गया हमारे पास, अनडिफाइन हो गई हमारे पास, और हमारे पास एरे हो गए हमारे पास, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। अब आउटपुट देखने के लिए फंक्शन, ठीक है।
आउटपुट देखने के फंक्शन डॉक्यूमेंट राइट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, अच्छा डायरेक्ट इसमें क्या आता है, इसमें वेरिएबल आता है जो आप डिक्लेयर करते हैं, जो लिखा जाएगा आपके वेब पेज के ऊपर शो करवा देगा। नंबर स्ट्रिंग क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पर, क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि मैंने इसे किस में लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा था, इसी वजह से मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे वहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, चले मैं आपको एक मिसाल दे ही देता हूँ। देखें, मैंने यहाँ पर लेट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें लिखा मैंने नाम किसी का, मैंने लिखा नाम, पहले किस नाम का वेरिएबल बनाया, हमने लिख दिया नाम, नाम का एक वेरिएबल बना दिया हमने नेम नाम का, और यहाँ लिख दिया मैंने मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है भाई, क्या लिख दिया मैंने, मोहम्मद बिन कासिम। अब आउटपुट देखने के लिए जो तरीके थे हमारे पास, वो कितने तरीके थे हमारे पास, हम जो ये रहा पहला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको पता लग गया होगा, अगर वेब पेज पे कुछ भी देखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। अलर्ट क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, इनका मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें, सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट की। अब मुझे प्रिंट करवाना है, अलर्ट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैंने अलर्ट करवा दिया किसे, नेम को, नेम, तो क्या शो करा दिया इसने, मोहम्मद बिन कासिम। अब अलर्ट से क्या होता है, जैसे कोई बंदा रिफ्रेश करेगा एक बॉक्स आ जाता है ऊपर हमारे पास जो कि क्या शो करवाता है, मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपने वेबसाइट के अंदर, अलर्ट का वैसे मतलब होता है डेंजर, खतरनाक। देखें, कुछ यानी कि आपके पास एक फॉर्म है जो कि आपने फिल करना है, अब उसके अंदर जो एज है आपकी वो रिकमेंडेड है, यानी कि आपने भाई ज़रूर देनी है, कुछ भी हो जाए आपने जो है वो ज़रूर उसको देनी है। आपने एज नहीं दी, आप डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं, आपको ऊपर अलर्ट शो करा देगा कि पहले आप ज़रूरी है, आप पर फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने सबसे पहले उसे एज को फिल करें। ये काम करता है हमारे पास अलर्ट। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आए उसे सबसे पहले दिख जाए कि वेलकम टू अवर वेबसाइट, तो आप उसे किस में डाल दें, अलर्ट के अंदर, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आए आपको सबसे पहले उसे दिख जाएगा कि वेलकम टू अवर वेबसाइट। ये काम करता है अलर्ट। अगर आपने कोई भी पॉपअप दिखाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आप इस्तेमाल करते हैं अलर्ट का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंसोल डॉट लॉग की। कंसोल डॉट लॉग की भी वैसे हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखें, कंसोल डॉट लॉग के अंदर कहाँ पर प्रिंट होता है हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम, ये कंसोल के अंदर प्रिंट हो रहा है। कहाँ प्रिंट हो रहा है, कंसोल के अंदर। बात आ रही समझ, कंसोल के अंदर, यानी कि हमारा कोई डेटा यहाँ पर देख ही नहीं सकता, सिक्योर होता है भाई। ठीक है, तो कुछ भी अगर प्रिंट करवाना है आपने कंसोल के अंदर, तो इस तरह से आप कंसोल के अंदर प्रिंट को करवा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है हमारे पास। इस पर कट का निशान क्यों आ रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये आप कमेंट के अंदर बताएंगे मुझे कि इस पर कट का निशान क्यों आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास कंसोल हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट राइट का तो मतलब पता लग ही गया होगा, इतनी दफ़ा बता दिया कि आपके वेब पेज के ऊपर अगर शो करवाना है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, तो इसे भी क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट राइट को छोड़ दो, क्योंकि उसे वेब पेज पर अगर प्रिंट करवाना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बची हमारी दो चीज़ें, और वो क्या है हमारे पास, एक कन्फर्म और दूसरा हमारे पास एक प्रॉम्प्ट, दूसरा कन्फर्म। देखें, इसका भी मैं आपको एक मिनट के अंदर बता देता हूँ कि देखें, आप यहाँ पर आए, आपने लिखा प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट में यूज़र से डेटा लेने के लिए आपने यहाँ स्ट्रिंग डाला, आपने लिखा व्हाट इज़ योर एज। ठीक है, या हाउ ओल्ड आर यू, या आसान कर देते हैं बल्कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है भाई, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, व्हाट इज़ योर नेम। मैं गया यहाँ पर, अचानक यहाँ पर हमारे पास जिस तरह अलर्ट आ रहा था इस तरह से एक बॉक्स बन गया, जहाँ शो करा रहा है व्हाट इज़ योर नेम, जो मैंने वहाँ लिखा था। मैंने लिखा कि भाई मेरा नाम है सादिसन खान। ठीक है, सबमिट कर दिया और मेरा काम चले गया। तो इस तरह से यूज़र से डेटा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, प्रॉम्प्ट का। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोमा डाल दें, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख देंगे, वो इसके अंदर लिखी हुई आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 7, अब इसी तरीके से 7 ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम करता है प्रॉम्प्ट। जब इसके खुद का टॉपिक आएगा तो आपको इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। प्रॉम्प्ट हो गया, उसके बाद बात करते हैं, लास्ट हमारे पास बचा है कन्फर्म। कन्फर्म क्या करता है हमारे पास, देखें, कन्फर्म इस्तेमाल होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर आप किसी वेबसाइट के ऊपर अचानक नेट वगैरह चल जाता है और वो पूछता है कि आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं, यानी कि यहीं रहना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो
आप ओके करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कन्फर्म का। नहीं आई समझ, ठीक है प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कन्फर्म के अंदर क्या था वो, क्या उर्दू में लिख देते हैं, क्या आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ओके। रिफ्रेश किया पेज, क्या आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं, ओके या कैंसिल, ओके या फिर कैंसिल, ओके जी जी मैं यहीं रहना चाहता हूँ भाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास दोबारा कन्फर्म का मैसेज। तो कन्फर्म का मैसेज करता है हमारे पास ही। आपने कुछ भी अगर लिखवाना हो यूज़र से कह रहा हूँ, अगर आपने खुद ने कुछ लिखना हो, उसको पॉपअप दिखाना हो हमें, तो आप इस्तेमाल करते हैं कन्फर्म का, कन्फर्म या कैंसिल, ओके या फिर कैंसिल, ठीक है। तो ये काम करता है हमारे पास कन्फर्म। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, किस किस तरीके से आउटपुट देखने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी के टॉपिक के अंदर कोई भी मसला हो तो यू विल आस्क मी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। इसके अंदर कोई भी अगर परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।